खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। ठीक है, आज सुबह सेशन लिया था मैंने आस्क मी एनीथिंग कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए, जिसके जो डाउट्स हो। तो बहुत अच्छा सेशन गया है। जिसने वो सेशन नहीं देखा हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप सभी देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पे आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर यानी कि ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की भी बात करेंगे, सौर ऊर्जा, सोलर पावर की भी हम सभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ और आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस के लिए सिंपल बनाने का काम मेरा है। ठीक है, और अभी जो हाँ, आजकल जो है मारो राजस्थान पे जो भी बच्चे आ रहे हैं सब क्या है, स्मार्ट हार्डवर्क करने वाले हैं। सिंपल हार्डवर्क से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते जितने हम स्मार्ट हार्डवर्क से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना टाइम और मनी दोनों बचा सकते हैं आप सभी। प्लस से जुड़ के मेरी फ्री लाइव क्लास देखनी हो, पेड लाइव क्लास देखनी हो, कुछ मर्जी देखो, कोड तो मारो राजस्थान का ही लगेगा, MRP10। और अब तो मुझे बहुत खुशी होती है, सबके दिमाग में छप गया बड़े मस्त वाले तरीके से MRP10। ठीक है, और कॉलेज लेक्चरर का बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने का। सिर्फ वही जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो क्लासेस देख पाएंगे या नोट्स को रीड कर पाएंगे, उन्हीं को कहूंगी MRP10 कोड लगा के। इसमें मैंने राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी जो है वो ये सारे सब्जेक्ट्स में कवर करा रही हूँ। नए बैचेस जो आ रहे हैं 13 अप्रैल से स्टार्ट हो जाओ, शुरू हो जाओ। RPSC, RAS और SI एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एस्पायर RAS में इंडियन आर्ट एंड कल्चर वीकेंड बैच है, फ्राइडे और सैटरडे का। RAS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा RAS का कोर्स मिलेगा और सब इंस्पेक्टर का भी कोर्स मिलेगा। सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर ले। वैकेंसी कब आती है, क्या होता है इन केस, क्योंकि 1 साल और 6 महीने में 1000 रुपए का ही डिफरेंस है। कोड लगाना मत भूलना, MRP10। ठीक है भाई, अब तो सब कुछ छप गया, बड़ी खुशी होती है मुझे। ठीक है, और हाँ, सब्सक्रिप्शन प्लान कौन कौन से लेने हैं ये भी बता देती हूँ जरा। हाँ, कॉलेज लेक्चरर वाले 1 महीने का, इसके साथ अभी टर्म्स एंड कंडीशन है। जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो सिलेबस कवर कर सकते हैं सिर्फ वही ज्वाइन करें, वरना जितना कर रखा है उसको ढंग से रिवाइज करें। ठीक है, SI वाले बच्चे 6 महीने या 1 साल का, और RAS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन। MRP10 कोड लगाना है, कोई छोटा अक्षर नहीं करना, बड़ा ही करना है, कोई स्पेस नहीं लेना, आईफोन से नहीं करना, वैलिडिटी एक्सटेंड होगी, डिस्काउंट नहीं मिलेगा फिर पैसे वाला। ठीक है, तो आपको लैपटॉप से या फिर सिंपल आपका जो एंड्रॉयड फोन होता है उससे कर लेना। ठीक है, उससे मस्त मिल जाएगा। और अनअकैडमी पे छाएंगे तो हम मारो राजस्थान के बच्चे ही छाने वाले हैं। ठीक है, 200-250 बच्चे हमारी स्पेशल क्लास में आने लग गए। हमारा टारगेट क्या है, इसको 1000 लेके जाऊंगी। और यहाँ यूट्यूब पे 100 लाइव लर्नर्स चाहिए। अब इकोनॉमिक सर्वे मेरे से तो मेहनत करवा देते हो कि मेरे पास तो इतने कॉमेंट्स आते, एक कॉमेंट आता है मैं देख के अच्छा चलो ये भी करवा देती हूँ, ये भी करवा देती हूँ, ये भी करवा देती हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग फिर देखते नहीं हो। अब इकोनॉमिक सर्वे के कल परसों मैंने 2 पार्ट्स डाले, वो नहीं देखे आप लोगों ने, मुझे व्यूज से पता चल जाता है। तो नहीं देखें तो मिस ना करें, बाद में मुझे मत कहना कि ये आपने कराया नहीं था या ये हो गया या वो हो गया। ठीक है, तो करवा रही हूं तो उसको करो, उसको देखो। कितना टाइम लगता है, ऐसे मत देखो आपकी ओहो पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब का 8 बजे वीडियो आ गया, 8 बजे डिनर टाइम रख लो। ठीक है, उस टाइम पे खाना खाते खाते देख लो, आपको सब याद तो हो ही जाता है। ठीक है, या फिर आप स्नैक्स टाइम पे या फिर वॉक करते हुए ऐसे सुनो पूरा फोकस के साथ। ठीक है, तो इसको एज अ स्टडी नहीं, एंजॉय करने की तरह लो। मारो राजस्थान पे बच्चे तो हंसते खेलते ही पढ़ते हैं भाई, हम तो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्रोग्रेस इन पावर जनरेशन। ठीक है, और रिसेंट प्रोग्रेस इन सोलर पावर प्रोजेक्ट। सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है 7 स्टार टॉपिक है, 7 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लाजमी है, आते ही हैं। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं। पहले विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे, इलेक्ट्रिफाइड जो पावर होती है हमारी उसकी, और उसके बाद हम सोलर पावर की। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, ग्रामीण जो है विद्युतीकरण कितने एरियाज के अंदर हुआ है, तो वो बस छोटा सा डेटा बता रहे हैं, आपको सिर्फ नजर डालनी है, कुछ याद नहीं करना। दिसंबर 2020 तक, ठीक है, 43,199 गांवों में दिया है। कितनी ढानियों को हमने कवर कर लिया, 1.25 लाख, 1.14 लाख। कितने रूरल परिवारों को विद्युत दे दिया है, 93.88 लाख। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। 43,199 गांव, उन गांव में परिवार कितने, परिवार तो बहुत ज्यादा होंगे ना एक गांव में, तो 93 लाख जो है, 43,000 गांव, 93 लाख घर। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड। और ढानी कितनी है, 1.25 लाख, लकी नंबर है, 1.15 लाख। ठीक है, 1.15 सवा में ही आ जाता है, तो उतना हो गया। उसके बाद स्कीम जो मेंशन की है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, केंद्रीय सरकार की ये स्कीम है। ठीक है, इसके अंदर इसका मेन टारगेट क्या
है रूरल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रामीण एरिया में विद्युतीकरण करना, ये इसका मेन टारगेट है। रूरल हाउस होल्ड्स को जो है मीटर्ड कनेक्शन प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, वो इसके अंदर याद करने वाली बात क्या है, ये हमारे टारगेट थे कि 104 गांवों को हमें विद्युत पहुंचाना है, बीपीएल हाउस होल्ड 1,95,784। तो इसमें याद करने वाली बात क्या है, ये नंबर सारे नंबर नहीं याद करें, अचीवमेंट कितना अचीव किया, तो आपको ये याद करना है 100% टारगेट अचीव किए हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना में, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको, ये पूरे नंबर्स नहीं याद करने, हिंदी में मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण दिसंबर 2020 तक 43,000 गांव, 43,199 गांव। रिवीजन साथ के साथ करो ना, रिवीजन क्या जरूरत है आपको अलग से टाइम वेस्ट करने की, जब मैं करवा रही हूं। मैं किस लिए हूं यहाँ पे, इसीलिए हूं। 93 लाख ग्रामीण परिवारों में, ठीक है, 43,000 गांव हो गए, 93 लाख ग्रामीण परिवार, 1.114 लाख ढानियों के अंदर, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 100% टारगेट हमने उपलब्ध किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण नेटवर्क पहुंचाना, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। अब क्वेश्चन आ सकता है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना केंद्रीय सरकार की योजना है, जी हां, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कब आई थी भाई ये? अब आप पूछोगे कि 15 के भी करंट अफेयर्स आएंगे, 2015 के। वो करंट अफेयर्स ऐसे आते हैं कि ये न्यूज में है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना कितने लक्ष्य है, कितने टारगेट्स हम लोगों ने अपने क्या कर लिए, अचीव कर लिए, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप गूगल सर्च करने जाओगे? नहीं, आपका गूगल मैं ही हूं, मैं ही सर्च करके बताऊंगी आपको, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में इसको आरंभ किया था, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये योजना का पुराना नाम या किस योजना के स्थान पर इसको लेकर के आए हैं, तो इसको लेकर के आए हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। जैसे आपको करवाया था युवा संबल योजना बजट में, उसका पुराना नाम क्या है? फटाक से आंसर आना चाहिए, बताओ जरा। युवा संबल योजना, उसका पुराना नाम क्या है? आ रहा है किसी को याद? थोड़ा सा हल्का सा आ रहा होगा, अक्षत योजना, ठीक है। और विद्या संबल योजना किस चीज के लिए है? गेस्ट टीचर्स के लिए है, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का पहले नाम क्या था, या इसको किस योजना की जगह पे शुरू किया गया? इसको दोबारा से, तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जगह पर इसको लेकर के आए हैं। इसके अंदर टारगेट ये था जब ये आई थी कि 1000 दिनों में 18,452 गांवों तक बिजली पहुंचानी है। ये लक्ष्य मुझे नहीं लगता पूछेंगे आपसे, बस हल्का सा रैंडम सा न्यूज में माइंड में रखो, ठीक है। इसके अंदर ये पूछा जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगी इस योजना के लिए। तो जो स्पेशल पैकेज वाले राज्य है ना, विशेष श्रेणी वाले राज्य, उनको तो 85% अनुदान मिलेगा। कितना? 85% सब्सिडी दे रही है। जो दूसरे स्टेट्स हैं नॉर्मली, उनको 60% कंट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ से आएगा, 40% स्टेट को इसका खर्चा सहना होगा, ठीक है। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। इंग्लिश मीडियम वाले परेशान नहीं हो, आ रही है स्लाइड आप लोगों के लिए, सबका इंतजाम करके लाती हूं मैं, ठीक है। लेकिन आप अपना काम नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताओ जरा मुझे, तो जल्दी से करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। अब यहाँ पे इस योजना को 2014 में लॉन्च किया गया। ये ऐसा लॉन्च होगा कि इसकी घोषणा कर दी गई होगी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आएगी या ग्रामीण ज्योति योजना जो है वो आएगी, ठीक है। तो मेनली अब पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट पे क्या लिखा है? श्री नरेंद्र मोदी जी विल भी लॉन्चिंग। अब इसका एग्जैक्ट लॉन्च, वो घोषणा होगी, इसलिए 2014 लिख रहा है, बता रहा है वो, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ऑन 25 जुलाई 2015। अगर तारीख पूछ ली जाए आपसे तो क्या तारीख आएगी भाई? 25 जुलाई 2015। यहां पे 5 के मल्टीपल की बात हो रही है, 2015 लिखा तो हुआ है। 25 जुलाई 2015 को कहां से शुरुआत की गई, ये भी पूछ सकते हैं, पटना से, ठीक है। कहां से? पटना से इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। बाकी सारा वही है कि इसमें करना क्या क्या है, ग्रामीण एरिया में सुधार करने हैं, फीडर सेपरेशन, रूरल हाउस होल्ड एग्रीकल्चर, ये पूछ सकते हैं, फीडर सेपरेशन होगा इसमें, तो हाँ ठीक है। इसके अंदर रिफॉर्म्स आएंगे किस चीज के ऊपर? फीडर सेपरेशन, ठीक है। रूरल एरियाज में और एग्रीकल्चर के अंदर वो अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्रोवाइड करेंगे, सब ट्रांसमिशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, वो सारी वही बातें पुराने वाली, ठीक है। तो इतना आपको याद करना है। कब आई थी योजना? 25 जुलाई 2015 को। कहां से शुभारंभ हुआ? पटना से। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। 3 ही तो कीवर्ड याद करने हैं, ज्यादा थोड़ी कुछ याद करना है, बस हो गया, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, 1 सेकेंड देना मुझे आप लोग, 1 सेकेंड देना, इतने हेडलाइन पढ़ो। अच्छा, ये जो स्लाइड है ना,
रुको जरा, रुको एक सेकेंड। हाँ, ये जो स्लाइड है ना थोड़ी कम कम दिखेगी, इसमें जो जो बातें मैं सारी आपको बोल के बता रही हूँ, पीडीएफ में तो फिर आप देख ही लेना, क्योंकि वरना फिर ना ये एडजस्ट नहीं हो रहा था, एक ही पेज पे नहीं आ पा रहा था। ठीक है, पीएम कुसुम योजना, क्वेश्चन आ जाएगा किस चीज से रिलेटेड है पीएम कुसुम योजना। कुसुम किसका नाम है? फूल का नाम है। फूल कौन खिलाएंगे? अपने खेतों में, बागों में किसान ही खिलाएंगे ना। तो ये योजना है पीएम कुसुम योजना। और कुसुम जो है फूल, किसकी एनर्जी से, किसकी ऊर्जा से खिलता है? सूर्य देवता की ऊर्जा से ही खिलता है ना। हम सारे भी जो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सोलर एनर्जी ही तो काम कर रही है, एक ही ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी के ऊपर। तो पीएम कुसुम योजना पे क्वेश्चन आएगा किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है किसानों को उनके खेतों के अंदर क्या प्रोवाइड करने हैं? सोलर पंप लगाने हैं। क्या लगाने हैं भाई? स्कीम फॉर फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट। सोलर पंप देने की और सोलर पावर प्लांट लगाएंगे ग्रिड कनेक्टेड। याद कर लोगे? ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। देखो, भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा संयंत्रों को, सोलर पावर प्लांट को जो है लगाना है, तो वो है पीएम कुसुम योजना। क्वेश्चन आ सकता है, एक बार पहले भी किसी एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। याद कर लोगे ना? कुसुम में क्या याद करना है आपको? किसान याद करना है, और क्या याद करना है? सोलर याद करना है। कुसुम में किसान, सोलर, दो कीवर्ड्स आपको याद करने हैं भाई, दिमाग में फिट कर लो बिल्कुल तगड़े वाले तरीके से। ये किसकी योजना है? जब पीएम नाम आ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, ये रहा, झंडू बाम हो रहा है आज तो, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, यही है इसकी हिंदी। सही है, बिल्कुल। अब आपको कुसुम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो वो भी याद करना है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ना, हिंदी में ही याद करने से सही होगा। तो देखो, किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसान को हम क्या दे रहे हैं? ऊर्जा की सुरक्षा दे रहे हैं। एवं और उत्थान महाअभियान, किसानों को ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी तो उत्थान होगा ना, उनको बिजली के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी के ऊपर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। इंग्लिश में भी यही है। ठीक है, इंग्लिश में इसको, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं दिए गए, सेम वर्ड्स है हिंदी वाले, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्तम महाअभियान, पीएम कुसुम योजना। अब इसके कितने कंपोनेंट है टोटल? बस सीधा याद कर लो, 3 कंपोनेंट अभी तक आए हैं। कुसुम कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। ठीक है, बी और सी के टारगेट्स याद कर लो। बी में टारगेट था 25,000 टारगेट थे जो भारत सरकार ने दिए थे। सी के अंदर 12,500 टारगेट आए हैं। ठीक है, तो बस इतना सा आपको याद करना है, हल्का सा। हो गई पीएम कुसुम योजना। ठीक है, भूलोगे तो नहीं इसको। ठीक है, इतना ही दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में। हाँ, चलो अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल ऊर्जा की। रिन्यूएबल एनर्जी बोले तो मतलब कि गैर अक्षय ऊर्जा, ठीक है, या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा, ऐसे। ठीक है, अक्षय ऊर्जा। राजस्थान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम कर रही है, उसके लिए हमारी स्टेट के अंदर नोडल एजेंसी कौन सी है? तो उसका नाम है RRECL। याद कर लो, RRECL मतलब कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बस राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RRECL। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक पोर्शन में, RRECL और क्या काम करती है? ये जो है झंडू बाम होते रहते हैं। रुको जरा, रुको उठाती हूँ, उठा लिया पेन मैंने। ठीक है, हाँ, ये जो है डेजिग्नेटेड एजेंसी है किसकी? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की भी, एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो RRECL क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की नोडल एजेंसी हो गई। दूसरे नंबर पे ये BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की भी डेजिग्नेटेड एजेंसी है। ठीक है, क्लियर है सबको? हिंदी में बोलेंगे इसको राज्य नामित एजेंसी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की राज्य नामित एजेंसी है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है ये स्टैटिक पोर्शन का है, जो राजस्थान ज्योग्राफी में ऊर्जा वाले चैप्टर में शुरू में पढ़ते हो। तो हमारा काम आसान कर दिया, इकोनॉमिक सर्वे में ही दे दिया, हमें क्या टेंशन है, जल्दी से याद कर लेते हैं। सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर विकिरण, हमें मैक्सिमम सोलर रेडिएशन मिलता है राजस्थान को। कितना मिलता है भाई?
कितना मिलता है? 6 से 7 किलोवाट आवर, 6 से 7 किलोवाट आवर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर और एक दिन के अंदर। ठीक है, याद कर लोगे कितना है? 6 से 7, बस एक नंबर ही याद करना है आपको, कुछ नहीं करना। 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन। ये पूछा जा सकता है भाई स्टैटिक पोर्शन में कि हमारा जो है डेली का सौर विकिरण हमें कितना प्राप्त होता है राजस्थान को। 6 से 7 याद करना है, किलोवाट घंटे पर वर्ग मीटर पर और प्रतिदिन। ठीक है, अब दूसरा जो है अधिकतम सौर ऊर्जा एक साल में हमें कितने दिन के लिए मिलती है? हमारे यहाँ पे कम बारिश होती है लेकिन सोलर एनर्जी खूब सारी है, सूर्य देवता की खूब कृपा है हमारे यहाँ पे। सूर्य नगरी किसको बोलते हैं बताओ जरा? सूर्य नगरी किसको बोलते हैं? जोधपुर को बोलते हैं शायद से। सोलर सिटी किसको बोलते हैं? सन सिटी, बताना मुझे। ठीक है, अधिकतम सौर दिवस एक साल में कितने दिन हमारे यहाँ पे सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 365 में से सिर्फ 40 दिन छोड़ दो, 325 दिन। कितने दिन भाई? 325 दिन जो है हमें क्या मिलती है? सोलर ऊर्जा मिलती है। याद कर लोगे, सोलर रेडिएशन 6 से 7 किलोवाट आवर याद करना है और 325 दिन एक दिन में हमें मिलती है। ठीक है, पोटेंशियल सोलर ऊर्जा का हमारे यहाँ पर कितना है? 142 गीगावाट। और ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है। ठीक है, और अभी जो है 2020 तक, दिसंबर 2020 तक सोलर पावर प्लांट हमने लगाए हैं। कितनी क्षमता के लगा चुके हैं? 5000 मेगावाट के। कितनी क्षमता के लगा चुके हैं? 5000 मेगावाट के। कम चांस है इस क्वेश्चन के 5002 मेगावाट के, फिर भी मैंने ले लिया इसको बाय चांस अगर पूछते हैं तो। ठीक है, क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर होंगे? चलो लाइक कर दो भाई जिसने लाइक नहीं किया। हाँ, मैं इस स्लाइड की बात कर रही थी। ये वाली स्लाइड जो है ना कम कम दिखेगा आपको, लेकिन मैं हूं याद करवाने के लिए, चिंता नहीं करो। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन लगता है मुझे आ जाना चाहिए, टेक्निकल एग्जाम में नहीं आया तो हमारे में आना चाहिए। ठीक है, सोलर पार्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर पार्क की। कौन कौन से सोलर पार्क? क्वेश्चन क्या है? प्रोग्रेस इन सोलर पावर। सिलेबस में लिखा हुआ है ना प्रोग्रेस इन सोलर पावर, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, तो सोलर पावर पार्क जो हमने लगाया राजस्थान के अंदर, कहां पे? भडला, जोधपुर के अंदर। अब मेरा मजाक नहीं उड़ाना, भडला भडला क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है बहुत ज्यादा, ये ना हिंदी में है। हाँ, मजाक क्यों उड़ाओगे? भडला लिखा तो हुआ है, भडला भडला आ गया मुझे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भडला, जोधपुर के अंदर। ठीक है, सोलर पार्क लगा रहे हैं, कितनी कैपेसिटी का? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद करना है 22, 22 दूनी 44, 44 में एक जोड़ना है 45, 2245 मेगावाट का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितना होगा? भडला सोलर पार्क की जो कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी का हम लगा चुके हैं? ये 2245 मेगावाट का। कितनी क्षमता है भाई भडला जोधपुर में? 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जो है लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, भडला कहां पे? जोधपुर में। डायरेक्ट प्लेस पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, भडला सोलर पार्क कहां पे है? जोधपुर में, सन सिटी के अंदर है। ठीक है, कितने फेजेस में इसको लगाया गया है? 4 फेजेस में। कितने फेज में लगाया गया है? 4 फेजेस के अंदर लगाया गया है। ठीक है, पहला फेज की पावर कितनी है? दूसरे की पावर कितनी है? तीसरे की, चौथे की। एक तो ये याद करना है इनकी क्षमता कितनी है। ठीक है, मेगावाट के अंदर। दूसरा याद करना है ये जो फेजेस के अंदर जो सोलर पार्क बनाए हैं किस किसने बनाए हैं। 2 क्वेश्चन यहां से उठते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? बताओ भाई, जल्दी से बताओ जरा। और 1 सेकेंड दो, आज थोड़ी गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, झंडू बाम हो रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाना तो है ही, पढ़ना तो है ही हमें, है ना भाई। तो पहले वाला जो सोलर पार्क है फेज 1 का, भडला सोलर पार्क फेज 1, छुटकू सी कैपेसिटी का है। कितनी? 65 मेगावाट का, 65 मेगावाट का। और इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है RSDCL, RRECL की सब्सिडरी है। उसका क्या है? RRECL का क्या है? ये सब्सिडरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? कुछ तो बोलते ही होंगे, जो कि राजस्थान से सहयोगी कंपनी है। ठीक है, आर याद कर लोगे ना, RSDCL, सॉरी बहुत गड़बड़ हो रही है भाई आज, RRECL की सब्सिडरी है। ठीक है, जिसका नाम है RSDCL, याद कर लो, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। लास्ट में कंपनी लिमिटेड लग रहा है। ठीक है, राजस्थान सोलर पार्क तो डेवलप करती ही है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और RRECL में क्या आ रहा था? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, वहां पे कंपनी लिमिटेड नहीं था, जितना मुझे याद है ना, कंपनी लिमिटेड नहीं था वहां पे, कॉर्पोरेशन लिमिटेड था। ठीक है, फेज 2
की बात करते हैं, फेज 2 किसने डेवलप किया है? फेज 2 भी सेम टू सेम RSDCL ने ही डेवलप किया, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 65 का 10 गुना कर दो, 650, 650 मेगावाट, बस थोड़ा सा बढ़ा दो उसको, 680 मेगावाट का। कितने मेगावाट का है? 680 मेगावाट का। फेज 1 65 मेगावाट, फेज 2 680 मेगावाट, दोनों के दोनों किसने डेवलप किए हैं? RSDCL। क्लियर है सबको? RSDCL ने क्लियर किया है। तीसरा फेज जो है 10 गुना किया है ना, तो 10 का ही मल्टीपल है, 10 को 100 से गुना करना है, 1000 मेगावाट का। फेज 3 जो है किसका है भाई? 1000 मेगावाट उसकी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है। ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया गया है सूर्य ऊर्जा कंपनी ने। किसने? राजस्थान सूर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, यानी कि सूरज याद कर लो तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तीसरा किसने डेवलप किया है? याद कर लो, सूरज ने डेवलप किया है। और ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ये सूरज ने डेवलप किया, ये जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में? अब जॉइंट वेंचर राजस्थान सरकार के बीच में ही होगा, तो जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और सूरज, ILFS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। पूछ सकते हैं भाई आपसे ILFS, ये याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तीसरा फेज किसने डेवलप किया? 1000 मेगावाट है, ठीक है। तो एक तो याद कर लो सूरज, सूर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर है। किस किस के बीच का जॉइंट वेंचर है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक पार्ट, बाकी के फेज में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ही रहने वाला है। दूसरा जो कंपोनेंट है उसका नाम है IL&FS एनर्जी लिमिटेड, ILFS याद कर लो, अब ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा फेज जो है 1000 का आधा कर दो, 500 मेगावाट का है। चौथा फेज किस किस के बीच का जॉइंट वेंचर है? एक तो अडानी ग्रुप और दूसरा जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। याद कर लोगे, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड, आपको अडानी ही याद करना है, उतना भी चलेगा, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। क्लियर है सबको? चारों फेजेस क्लियर हो गए? कोई गड़बड़ तो नहीं करके आएगा? इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। भड़ला सोलर पार्क, टोटल कैपेसिटी कितनी है? 2245 मेगावाट। पहली की कैपेसिटी कितनी है? 65 मेगावाट, दूसरे की 10 गुना 680 मेगावाट, तीसरे की गुना गुना कर रहे हैं तो 1000 मेगावाट, और चौथा उससे आधा यानी कि 500 मेगावाट। पहले दो किसने डेवलप किए? RSDCL ने डेवलप किए, ठीक है। तीसरा किसने डेवलप क्या है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और सूरज वाली कंपनी का नाम क्या? ILFS, उन दोनों के बीच का जॉइंट वेंचर। चौथे वाला अडानी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। हो गया रिवाइज मस्त वाले तरीके से, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भाई, कमेंट शमेंट किया करो, ठीक है। फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है, फिर ऐसे मत क्या करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, आगे एक और पॉइंट था इसमें। हाँ भाई, ये पॉइंट है कि पहला जो है 65 मेगावाट का जो फेज है भड़ला सोलर पार्क फेज 1, वो तो RSDCL ने जो डेवलप किया वो उसने अपने आप किया, अपने खर्चे के अंदर किया, ठीक है। बाकी के दूसरा, तीसरा और चौथा जो फेज है वो कैसे डेवलप किया? वो डेवलप किया गया है कैसे? वो डेवलप किया गया है केंद्रीय सरकार की सोलर पार्क स्कीम के तहत, सोलर पार्क योजना के तहत, ठीक है। कैसे डेवलप किया गया है? सोलर पार्क योजना के तहत। यहां से एक क्वेश्चन अब तो आ ही जाना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से याद कर लिया हमने इसको, है ना भाई? हाँ, आ जाना चाहिए, आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सोलर पार्क स्कीम के तहत, वो तो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, भड़ला वाला पूरा हो गया, ठीक है। और जो है सोलर पार्क योजना के तहत 3 और प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, जो कि डेवलपमेंट स्टेज में है, मतलब कि अपनी विकासशील अवस्था के अंदर, मतलब कि निर्माणाधीन, इसकी हिंदी ये होगी, डेवलपमेंट स्टेज मतलब निर्माणाधीन स्टेज के अंदर है। तो ये 3 सोलर पार्क कौन कौन से याद करें इनको? एक का नाम है फलोदी पोखरण, फौलादी सीना पोखरण, ठीक है। फलोदी से मैंने एक लोक देवता याद करवाए थे। कौन से लोक देवता याद करवाए थे? रिलेट कर पा रहे हो? बताओ जरा। पबजी गेम खेलने वालों के पास फौलादी सीना होना चाहिए, जोर से भरपूर होने चाहिए। फलोदी बाबूजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो फलोदी पोखरण सोलर पार्क पहला, ठीक है। दूसरा जो बन रहा है फतेहगढ़ फेज 1B, दूसरा कौन सा? फतेहगढ़ फेज 1B, फौलादी सीना और फतेह तो हम करेंगे, ठीक है। फतेहगढ़ फेज 1B। और तीसरा जो है नोक सोलर पार्क। नोक सोलर पार्क करंट अफेयर्स में महा डिटेल के अंदर मैं कवर कर चुकी हूँ, यहाँ पे दोबारा नहीं करा रही उसकी, ठीक है। तो डिटेल में कवर करवा चुकी हूँ। नोक सोलर पार्क पूरी डिटेल कराई थी, इसकी कितनी क्षमता, कौन कितना वहन, कितना खर्चा उठा रहा है, सब करवाया था मैंने, ठीक है। तो अभी के लिए इतना कर लो जितना इसमें दिया हुआ है। तो 3 ये जो है निर्माणाधीन है। तो पहला क्वेश्चन आएगा इनकी कैपेसिटी कितनी है, दूसरा क्वेश्चन आएगा ये कहां पे है, तीसरा क्वेश्चन आएगा इनको कौन डेवलप कर रहा है। 3 क्वेश्चन यहां से उठते हैं, ठीक है। तो फलोदी पोखरण सोलर पार्क कैपेसिटी कितनी है? 750 मेगावाट। कितनी कैपेसिटी है? 750, 750 मेगावाट। कौन कौन इसको डेवलप करेगा भाई? इसको डेवलप करेगी, उस कंपनी का नाम है इसल, ठीक है, इसल।
इसिल या इसाल जो भी बोलना चाहते हो, इसिल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ठीक है, इंग्लिश में देखो MS इसिल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। जॉइंट वेंचर किसके बीच में होगा? एसिल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, सिंपल ही है वो तो, उसमें तो कुछ नहीं करना, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और इसिल लिमिटेड। दूसरा फतेहगढ़ फेज 1B प्रोजेक्ट, क्वेश्चन आ जाएगा कहां पे है, क्योंकि यहां पे दिया नहीं है उन्होंने, और ये जो है फलोदी वाले से डबल मेगावाट का, जीतने के बाद जोश डबल हो जाता है ना। कॉलेज लेक्चरर में जिस जिसका क्लियर होगा आके मुझे बताओगे तो सही कि क्लियर हुआ है भाई मारो राजस्थान से। तो 1500 मेगावाट, ठीक है, तो कितनी है इसकी ऊर्जा कैपेसिटी जो है डबल है, 750 मेगावाट। ये किसने डेवलप किया? अडानी और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है, याद कर लोगे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। उसके बाद है नोक सोलर पार्क। नोक सोलर पार्क में अगर मैं पूछूं नोक में कौन सा लकी नंबर आ रहा है, नोक में 1 से 10 तक 9 नंबर आ रहा है, तो ये जो है पूरे 925 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। कितनी कैपेसिटी है भाई? 925 मेगावाट कैपेसिटी। इसको किसने डेवलप किया है? इसको जो है अपनी RSDCL राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसने की भड़ला सोलर पार्क का पहला फेज और दूसरा फेज डेवलप किया था। क्लियर है सबको? तो ये 3 नए सोलर पार्क है। यहां से एक क्वेश्चन उठना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने पूछा है प्रोग्रेस इन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्लियर है सबको? आई होप मैंने सबको बड़े अच्छे से क्लियर करा दिया। भाई फतेहगढ़ वाले में देख लो, इसने ज्वाइंट प्रोजेक्ट लिखा नहीं है, ठीक है, जॉइंट वेंचर, हाँ JVC आ गया ना, JVC आ गया, JVC मतलब जॉइंट वेंचर कंपनी है, फिर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ ही है, हाँ आ गया, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए इस इमेज से मैंने आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया, गांव भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे भड़ला फेज 2 सोलर पार्क दिखाया गया है, 680 मेगावाट कैपेसिटी। फेज 1 में आप यहाँ पे 65 कर देना, कंपनी तो सेम ही है RSDCL। अगर गांव पूछ ले, फेज 2 का गांव पूछ ले तो बड़ला और जोधपुर, ये तो सेम टू सेम है। फेज 3 की 1000 मेगावाट सूरज एजेंसी, सूरज की जगह भाई यहाँ पे देख लो सुक्रल भी लिखा आ सकता है, ठीक है, सुक्रल भी लिखा आ सकता है। विलेज बड़ला जोधपुर, चौथा फेज भी हमने कर ही लिया है, अडानी आ जाएगा यहाँ पे। फलोदी पोखरण 750 मेगावाट, इसिल सूर्या ऊर्जा लिमिटेड, यहाँ का गांव याद करना है, इसलिए मैंने ले लिया फलोदी पोखरण, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टेज में है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से गांव में लोकेटेड है। तो जोधपुर के, ठीक है, फलोदी तहसील के अंदर कौन कौन से उसमें गांव कौन कौन से आएंगे भाई? देख लो, गांव है 3 गांव है, फलोदी जोधपुर के 3 गांव आ रहे हैं, उग्रास, नागनेची नगर और धांडू। नागनेची तो माता का मंदिर नहीं है, जोधपुर की कुल देवी नहीं है, एक स्वांगीय माता है जितना मुझे याद आ रहा है, और एक नागनेची माता, ऐसा ही कुछ है ना, हाँ नागनेची जो है उनके वहां के एक कुल देवी में आती हैं, ठीक है, ऐसा तो याद कर लोगे। फलोदी पोखरण में उग्रस गांव आएगा, उग्रास, इसको हिंदी में लिख देती हूँ, ये हिंदी में नहीं मिला बच्चों, अब इसके लिए मुझे ये मत कहना कि हिंदी का स्लाइड नहीं है। नागनेची नगर मिला ही नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊं, नागनेची नगर, ठीक है, और ढांडू दूसरा है ढांडू, ठीक है, तो ये 3 गांव के अंदर ये है, ठीक है। फतेहगढ़ फेज 1B जोधपुर है, ठीक है, पोखरण और फतेहगढ़ के अंदर ही, अरे जोधपुर नहीं है ये, रुको रुको रुको, फतेहगढ़ जैसलमेर में है, सॉरी बड़े वाला सॉरी, ये कहाँ पे है भाई? जैसलमेर के अंदर है, सॉरी। फतेहगढ़ पे क्वेश्चन आ भी जाएगा। पेन क्यों नहीं चल रहा है, इतने झंडू बाम क्यों हो रहा है आज मेरे साथ? हैट्रिक शेट्रिक बनाऊंगी मैं। जैसलमेर, ठीक है, क्या हो रहा है, रुको जरा, ठीक करते हैं, मैं इसे कलर चेंज करती हूँ, हाथ से लिख के देखूं, हाँ लिखा जा रहा है जैसलमेर, याद कर लोगे? और मैं कितना क्या कर रही हूँ मैं, जैसलमेर के अंदर है, सॉरी, ठीक है, फतेहगढ़ याद कर लेना, एक्सट्रीमली सॉरी, जोधपुर नहीं, जैसलमेर, जैसलमेर 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 रट लो इसको, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा। नोक वाला कहाँ पे है? नोक वाला भी जैसलमेर में है और गांव का नाम नोक, और ये पोखरण में ही है, दोनों के दोनों याद कर लो, ठीक है, पोखरण नोक के अंदर, ठीक है। क्लियर है सबको? 925 मेगावाट। फतेहगढ़ वाला कितना था कैपेसिटी इसकी? 1000 मेगावाट, ठीक है। यहाँ पे ये 421 980 दिए हुए हैं, अब वही वाले याद करो जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, ये पहले वाली स्लाइड होगी ना तब इतनी कैपेसिटी होगी इनकी, इसलिए आप ये वाले याद करो। फतेहगढ़ 1500 मेगावाट, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है अगर मैं बोलते बोलते जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ गलत बोल दूं तो उसको माइंड मत किया करो, PDF तो सबके पास है ही, ठीक है। फतेहगढ़ फेज 1 भी 1500 मेगावाट, नोक वाला 925 मेगावाट, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। सबको क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है भाई, ठीक है। माना कि झंडू बाम होते रहते हैं जिंदगी में, कोई बात नहीं, पर
मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं फिर बता देती हूँ, मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इनकी जगह, ठीक है। और यहाँ पे एक और पेंच है भाई, फलोदी पोखरण के अंदर 750 मेगावाट का है, 450 मेगावाट तो फलोदी में डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे और वो फंसा सकते हैं आपको, उग्रास, नागनेची नगर, ढांडू, और 300 मेगावाट पोखरण। पोखरण कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। कौन से गांव के अंदर, गांव याद करो, लवन और पुरोहितसर गांव में, ठीक है। गांव कौन से हैं, लवन और पुरोहितसर गांव, ठीक है। ये दोनों भाई दोबारा तिबारा 3-4 बार इसको रट लेना, ये 3 तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पता नहीं मुझे क्यों लग रहे हैं, पता नहीं आएंगे या नहीं, ठीक है, लेकिन लग रहा है सिलेबस को देखते हुए, ठीक है। तो जोधपुर के फलोदी में 450 मेगावाट डेवलप होगा, उग्रास, नागनेची नगर, ढाडू, ठीक है। और जैसलमेर के अंदर 300 मेगावाट, लवन और पुरोहितसर पोखरण तहसील के अंदर, ठीक है। फतेहगढ़ भी कहाँ पे है, फतेहगढ़ के आएंगे पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो जैसलमेर पोखरण में, जैसलमेर से बॉर्डर टच करता है हमारा, जोधपुर से तो नहीं करता, ठीक है। और नोख वाला कहाँ पे है, पोखरण जैसलमेर के अंदर है। याद हो गए, आपको भी लग रहा होगा आज मैं पागल वागल हो गई, 10 बार रिपीट कर दिया। पेपर नजदीक आ जाते हैं ना, तो मुझे लगता है सब याद होना चाहिए बच्चों को, गलत नहीं होनी चाहिए एक भी चीज, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आया तो क्या करोगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है। आज रात को 9 बजे टेस्ट शायद लूंगी, ठीक है, लेकिन छोटा टेस्ट होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप सब लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा। चले, तो कमेंट शॉमेंट करके जाना, ऐसे नहीं जाना, और अपना ब्रेक लेके आ जाना फिर 9 बजे। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।